गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को लाला मानते हैं और उनके प्रति लाला की भावना रखते हैं कि जे तो हमारे लाला हैं, लाला की भावना रखते हैं। तो एक बात और निश्चित मान लीजिएगा, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने ठाकुर जी से कही कि ठाकुर जी आप हमारे ये हैं, तो फिर आप एक समय में भूल सकते हैं, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी उसी संबंध का निर्वहन करते हैं। याने मोकू लाला मानो। अब कभी कालांतर में अगर आपने ठाकुर जी को परमात्मा मान भी लिया तो ठाकुर जी फिर भी आपके लाला ही रहेंगे। वो यूं कहेंगे तुम परमात्मा मान रहे हो पर तुमने माना तो लाला है, हम तो लाला जैसा ही व्यवहार करेंगे। दूध औटा के लेके आए हैं, सुंदर ठाकुर जी को भोग पधरा रहे हैं। जैसे पर्दा कियो कपाट लगाए हैं तो ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए गोसाई जी के, और ठाकुर जी कहने लगे तातो है ने ठंडो करके पिवाए दो। तो गोसाई जी एक पात्र में लेकर के और दूध ठंडा करके ठाकुर जी को पिवा रहे हैं। जैसे एक छोटा बालक लीला करे वैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि गोसाई जी की भावना लाला की है। जैसे दुग्ध पान कराने लगे तो ठाकुर जी ने मुंह बना लियो। गोसाई जी बोले जय जय कहा भयो? बोले या में मिश्री ने कम पड़ी है, खाण ने कम है, मीठो कम है, या ने और मीठो करके लाओ। गोसाई जी बोले अच्छा जय जय अभी जाऊं ने विराजो। ठाकुर जी फिर से अपनी स्थान पर विराजमान हो गए, भीतर गए, नेक और माँ में मिश्री सिद्ध करके लाए। आए जैसे ही ठाकुर जी फिर से आके सहज है के गोदी में बैठ के बोले अब पिवाए दो। जैसे ही पिवाने लगे तो ठाकुर जी ने फिर मुंह बनाया। गोसाई जी बोले अब कहा भयो? बोले अब मिश्री ज्यादा है गई है, मेरे होठ चिपक रहे हैं। गोसाई जी बोले कैसी लीला करे? ये इस कथा से क्या सिद्ध हो रहा है? हम ठाकुर जी के सामने भोग पधरा देते हैं, ठाकुर जी के सामने सामग्री पधरा देते हैं, जैसी भी बनी हो। कभी कभी पाने के बाद अनुभव होता है, जब प्रसाद पाते हैं तो फिर अनुभव होता है अरे इसमें तो नमक कम रह गया, इसमें तो ये। उस समय मन में आती है ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहे, लेकिन गोसाई जी को ठाकुर जी बोल देते हैं या में मिश्री कम है ने मिलाए के लाओ। क्यों? क्योंकि संबंध मानते हैं ठाकुर जी। और मैं फिर से कहूंगा आप संबंध मान लेंगे तो आपसे चूक हो सकती है संबंध निभाने में, ठाकुर जी से चूक नहीं होगी। ठाकुर जी निभाते हैं। 2-3 बार ऐसी है कि कभी कहीं दूध ज्यादा है, तातो ज्यादा है, ज्यादा सीरो है गयो है, या में ज्यादा मिठास है न कम मिठास है। गोसाई जी गए, जाकर के दूध लेके आए, एक पात्र में मिश्री अलग से धर दी, दूध अलग धर दियो। बोले जय जय सुनो, खुद मिलाओ और अपनी अनुकूलता से बना के पी लो। तो ठाकुर जी कहा बोले मैं कैसे पी लूंगा, मैं तो लाला हूं, मुंह पे मिश्री मिलानो आवे ही ना है, मैं तो लाला हूं, आप ही मिला के पिवाओगे। इन संबंधों का निर्वहन बंधुओं, अब ये तो एक बात हमने बताई, कितने संबंध माने भक्तों ने ठाकुर जी से, और इन संबंधों को मानने की स्थिति प्रकट होती है भागवत जी की कथा से। भागवत का कोई आश्रय ले ले, गुरु वचनामृत को भली भांति श्रवण कर ले, तो उसके चित्त में अपने आप भावना प्रकट होने लगेगी। ठाकुर जी कौन दिख रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति कौन सी भावना प्रकट हो रही है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कैसा संबंध? कल्याणकारी। तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रयोन्मूलनम, तापों का उन्मूलन हो जाता है। ठाकुर जी से संबंध है जाएगा तो ताप का उन्मूलन होगा ही होगा। ठाकुर जी जब अपने है जाएंगे, अब संसार में एक व्यवहार है कि बड़े लोगों से संबंध बना के रखो, नेता राजनेता हो या और बड़े लोग हों, उनसे संबंध बना के रखो। क्यों भैया? कहीं विषम परिस्थिति आएगी तो ये हमारे सहायक बनेंगे। बड़े लोगों से संबंध हम इसलिए बनाते हैं, विषम परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। ठाकुर जी से संबंध बन गया तो विषम परिस्थिति में ठाकुर जी सहायता नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। ठाकुर जी सहायक बनते, लेकिन आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? ठाकुर जी सहायता करेंगे पर आपकी इच्छा नहीं होगी कि वो सहायता करें।
कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी ने एक राजा के चित्त में भावना प्रकट कर दी कि श्री कुम्भनदास जी को संपत्ति दे आओ। कुम्भनदास जी की गोद में बैठे हैं ठाकुर जी, प्रेम से बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। कुम्भनदास जी की दाढ़ी पे ऐसे हाथ लगा लें लाल जी। चर्चा करते करते इतने में राजा आयो तो ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। कुम्भनदास जी की स्थिति ऐसी नहीं है, उनकी यहां स्थिति ऐसी है कि तिलक स्वरूप लगाने के लिए भी कठौते के जल में देखना पड़ता है, आरसी भी नहीं है। और उस स्थिति में, उस परिस्थिति में एक राजा संपत्ति लेकर के द्वार पर खड़ा है और श्री कुम्भनदास जी कह रहे हैं अब तो यही अतेजन कहां चले गए, कछु तो कह रहे पतो ना कहां चले गए। राजा ने कही भगवान आप आज्ञा करें, मैं आपकी सेवा करने के लिए। अरे भैया ब्रज में घनेरे संत पड़े हैं, कोई की सेवा कर दे, तू मत देवे मुंह को कछु। बोले क्यों? बोले संपत्ति तू लेके आयो, ठाकुर जी मेरे मोते दूर है गए, या संपत्ति को दे जाएगा तो वो हमेशा के लिए यहाँ दूर रह जाएंगे। तू या को ले जा, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तो मेरे लाला हैं, वो कहां चले गए। तापत्रयोन्मूलनम, ताप तो है जीवन में, लेकिन वो विचलित नहीं कर रहा है कुम्भनदास जी को, वो व्यथित नहीं कर रहा है कुम्भनदास जी को। क्यों? संबंध है ठाकुर जी से। और ठाकुर जी को आपने अपना कुछ मान लिया, ठाकुर जी से कोई संबंध हो गया, उसके बाद भी संसारी विषयों से दुखी बैठे हैं, तो इसका मतलब है संबंध केवल आडंबर है, संबंध केवल नाटक है। मीराबाई के जीवन में कितनी विपरीतताएं प्रकट कर दी सबने, लेकिन मीराबाई कभी हताश नहीं हुई, कभी उदास नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में कितनी विपरीतताएं आई, पर गोस्वामी जी कभी विचलित नहीं हुए, क्योंकि संबंध है ठाकुर जी से। और संबंध जब ठाकुर जी से हो जाता है तो उस संबंध के सुख के आगे, उस आनंद के आगे ये जितने भी ताप हैं, इनकी पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं। उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाती है, मान लो एक सुई जैसी लग गई, तो व्यक्ति उंगली लेकर के बैठा रहता, अरे अरे इतनी लग गई, मेरे खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संसारी व्यक्ति ऐसा ही होता है, वो छोटे छोटे जीवन में आने वाले तापों को भी लेकर के बैठा रहता है कि ये मेरे लग गई, लेकिन वो ये विचार क्यों नहीं करता कि उंगली में केवल एक सुई लगी है, बाकी का पूरा शरीर तो स्वस्थ है। एक उंगली में लगने वाली चोट इतनी व्यथित क्यों कर रही है, यह विचार करो, बाकी सब तो स्वस्थ हैं। यह स्थिति कब बनती है? भगवत आश्रितों के, भागवत आश्रितों की ऐसी स्थिति बन जाती है। वो पीड़ा को इस प्रकार देखते हैं, अरे ये पीड़ा है, बाकी सब जो अच्छा है उस पर दृष्टि डालो ना, वो सब तो ठीक है ना, इससे विचलित क्यों होना, इससे व्यथित क्यों होना। इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। सब प्रकार के ताप जीवन में आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कथा वक्ता हैं या कोई श्रेष्ठ महापुरुष हैं तो जीवन में ताप नहीं है, ताप। पर जितनी विचलनता एक संसारी व्यक्ति को होती है, उतनी विचलनता हरिजनों को नहीं होती, उतने व्यथित वे नहीं होते। वो तो उसमें भी सूरदास जी को कोई कहे आपके नेत्र नहीं है, तो सूरदास जी कहते हैं अरे भले नहीं है नेत्र। बोले क्यों? संसार के लोग संसार में फंसते क्यों हैं? बोले नेत्रों से देख लेते हैं, मुंह को तो नेत्र ही नहीं दिए ठाकुर जी ने। बोले तू को नेत्र नहीं देके ठाकुर जी कह रहे हैं संसार में तू को फंसवे को चक्कर ही खत्म कर दियो, फंसे कोई नहीं। कहने की बात, कहने का अभिप्राय, अपनी प्रत्येक स्थिति को व्यक्ति स्वीकार करने लग जाता है और फिर उसमें भला क्या है, उस भले का विचार करके जीवन यापन करता है। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। श्रीमद् भागवत जी कैसी हैं? वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत जी ऐसी हैं कि इनकी सुनने मात्र की इच्छा चित्त में प्रकट हो जाए। हमें कथा सुनने जाना है, ये इच्छा मात्र ठाकुर जी को चित्त में प्रकट करते। इसका एक अर्थ ऐसे भाव लगा लीजिए, आपको पता चली कि CFPA मिलन उत्सव हो रहा है रेवासा में, भागवत जी की कथा होगी, चलो हम सुनने जाएंगे। ये भाव जैसे ही चित्त में आया कि सुनने जाएंगे, उसी समय श्री ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए, उसी समय प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के यहां तक लाने की जो संभावना बनवाई है वो ठाकुर जी बनवाते हैं। आप नहीं आए हैं, आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान होकर के आपको लेके आए हैं। चलो वहां उत्सव है, रो संत आ रहे हैं, वैष्णव जन आ रहे हैं, ब्रजवासी जन आ रहे हैं, सबको दर्शन करेंगे। ये आपकी भावना नहीं है, ये ठाकुर जी की भावना, ठाकुर जी करवा रहे हैं। जिस कथा के सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। हरिश्चित्तम समाचरेत, ऐसी भागवत की कथा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बात ऐसी है कि भैया ठाकुर जी चित्त में आ तो गए हैं और 7 दिना तक विराजेंगे तो सही, पर असली बात यह है कि 8वें दिना से भी इनको विराजमान रखेगो कौन? कथा क्यों सुनाई जा रही है? वक्ता के द्वारा भावों की विवेचनाएं क्यों की जा रही हैं? कि भाई ठाकुर जी चित्त में आ गए तुम्हारे, अब बस ये विराजमान रहें, ये सदा विराजे रहें, इसकी कामना आपको करनी है, इसकी योजनाएं आपको बनानी है, इसकी परिकल्पना आपको करनी है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, पका हुआ फल मतलब सेवनीय है, तुरंत सेवन करने योग्य है। और सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, श्री शुकाचार्य जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं, अमृत समान हो गए हैं। एक प्रकार से इस श्लोक में भावना ऐसी है, भाव ऐसा है चित्त का कि वक्ताओं को संकेत किया जा रहा है कि वक्ता को वक्तव्य देते समय श्री शुकाचार्य जी की तरह होना चाहिए, गुण सुखदेव जी जैसे होने चाहिए, सुख जैसे होने चाहिए। सुख का गुण होता है वो वृक्ष पर बैठ करके मीठे फल को ही खोजता है और उसमें चोंच लगाता है। व्यास मंच एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर बैठ करके अन्य भावनाएं चित्त में ना रखे। कौन कौन सी भावना? धनार्जन की भावना ना रखे, बहुत धन मिले ऐसी भावना ना रखे। इस वृक्ष पर बैठ करके बहुत लोग हमारे हो जाएं ये भावना भी ना रखे। आजकल की भाषा में कहें तो फॉलोअर्स हो जाएं ये भावना भी ना रखे। यहां बैठकर के श्री शुकाचार्य जी की तरह विचार करे क्या कि ये वृक्ष है और इस वृक्ष पर अनेक योजनाएं हैं, पर हमें ध्यान क्या करना है कि इस वृक्ष पर सुंदर फल यानी कि भागवत जी हैं और उनमें सुंदर सुंदर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को स्वयं रसयुक्त करना है, स्वयं को लेना है, स्वयं ग्रहण करके आनंदित होना है और जितने सामने बैठे हैं सबको पवा करके आनंदित करना है। छोटे थे तो एक स्थिति होती थी कि नाना नानी दादा दादी कभी कभी फल लाते बाजार से, तो जो बहुत प्रिय नाती होता तो उसको बोलते तू ये वाला फल खा। तो क्यों? अरे इसमें तोते की चोंच लगी है, जो मीठो ज्यादा होएगो या को खाए ले। तो भावना आती क्यों? बोले तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। या फिर ऐसी भावना रखो कि तोता चोंच ही वही मारता है जो फल मीठा हो। दोनों बात है। लेकिन तोता जब चोंच लगाता है और चोंच लगाते ही चोंच बाहर करता है तो स्वयं तो रस लेता भी है पर दूसरों को भी रस आस्वादन करा देता है।
वक्ता आम के वृक्ष पर कबूतर भी बैठता पर आम नहीं खाता, भोजन ढूंढता वहीं से। आम के वृक्ष पर चील भी बैठती है लेकिन आम नहीं खाती। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर अगर कोई तोता पहुंच जाए, सुंदर फल ढूंढ करके उसमें मुख लगाता है, स्वयं भी रस लेता है, और जैसे ही चोंच बाहर निकालता है तो कुछ रस उस फल में से टपक जाता है, और नीचे जब गिरता है तो कई सारे छोटी छोटी चींटियां भी उस रस को ले लेती हैं, सबको आनंदित कर देता है। ऐसे ही वक्ता को भी चाहिए कबूतर की भावना से, चील की भावना से, आदि आदि भावनाओं से वृक्ष पर ना बैठे, व्यास मंच रूपी वृक्ष पर। यहां तो इसी भावना से बैठे कि हम सुख बने। ये भागवत रूपी फल सामने है, और कैसा फल है? बोले रसमालयम, जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल रस ही रस है। इस रस को स्वयं भी पीवे और दूसरों को भी पिवावे। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो रस का भुवि भाव का। अच्छा, एक बात तो और, भागवत जी सुनने का विषय नहीं है, भागवत जी पीने का विषय है। पीना मतलब धारण का विषय है। केवल श्रवण करके यहां से चले जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन धारण करके जाएंगे, पी करके जाएंगे, भीतर विराजमान करके जाएंगे। तो कई बार सुनी हुई क्रिया से इतना कल्याण नहीं हो पाता, पर पी हुई वस्तु जो है वो अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है। औषधि को सुना नहीं जाता, औषधि पी जाती है, पीते ही उसका प्रभाव होता है। ठीक वैसे ही केवल श्रवण तक यदि आप स्वयं को रखेंगे, कल्याण नहीं होगा, पीना पड़ेगा। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पीले पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का, आधी रात चल दी रहा न मनवा बस का। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। सबने पिया इस रस को, और जिन जिन ने पिया उन सब की गाथा हम सब सुनते हैं। बस इस रस को पान करना है, इस रस का आस्वादन करना है। सुनने तक सीमित मत रखिए, पीजिए इस रस को, कल्याण होगा। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। आधी रात महल
महल तज चल दी रहा न मनवा बस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का। आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का। आधी रात महल तज चल नहीं रहा न मनवा बस का। कोई पिए रे पियाला राम रस का। कोई पिए रे पियाला सब लोग गाओ राम रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। नामदेव रस पिया रे अनुपम सफल बना ली काया। नामदेव रस पिया रे अनुपम सफल बना ली काया। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम सफल बना ली काया। नामदेव रस पिया रे अनुपम सफल बना ली काया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। ओ नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। कोई पिए रे पियाला राम रस का। कोई पिए रे पियाला राम रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। करताल बजा के गाओ। ऐसा पी गए संत कबीरा मन हरि पाछे डोले। ऐसा पी गए संत कबीरा मन हरि पाछे डोले। ऐसा पी गए संत कबीरा मन हरि पाछे डोले। ऐसा पी गए संत कबीरा मन हरि पाछे डोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। कोई पिए रे पियाला राम रस का। कोई पिए रे पियाला
कृष्ण रस कोई पिए पियाला कृष्ण रस का। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका।